Hello, student. I am Kavita, and today I am here with your second chapter, The Sound of Music. And this is part 2 of your chapter, The Sehnayo Bismillah Khan. So, let's start our chapter. Before you read, do you know these people? What instrument do they play? क्या आप इन लोगों को जानते हैं और ये किस तरह के जो है इंस्ट्रूमेंट या फिर वाद्य यंत्र ये बजा रहे हैं या बजाते हैं? Think of the Sehnai, and the first thing you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. सहनाई के बारे में सोचें और सबसे पहले आप संभवतः कल्पना करेंगे वेडिंग की या फिर इससे सिमिलर कोई ओकेज़न की या फिर कोई फंक्शन की. द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्ला खान, और दूसरा आप उस्ताद बिस्मिल्ला खान के बारे में सोचेंगे. द सहनाई मैस्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, और जो सहनाई वादक थे और जो इस इंस्ट्रूमेंट को, इस वाद्य यंत्र को जो बजाते थे. औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. एम्परर औरंगजेब, सम्राट औरंगजेब ने बैन कर दिया यानी पाबंदी लगा दी थी द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी, यानी जो क्या था, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि जो संगीत का वाद्य यंत्र था जिसका नाम पुंगी था. सम्राट औरंगजेब ने इसके बजाने पर पाबंदी लगा दी थी. इन द रॉयल रेजिडेंस, कहाँ, शाही निवास में. फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि इसकी जो साउंड थी वो काफ़ी श्रिल मतलब तीखी थी, अनप्लीजेंट अच्छी न लगने वाली थी. पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम, और पुंगी जो है एक जेनरिक नेम है, मतलब कि जो भी रेडिड या आप बोल सकते हो जो भी सरकंडे से जो भी इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता था तो उसका नाम पुंगी रखा जाता था. तो पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम ऑफ रेडिड नॉइज मेकर्स. फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड, और बहुत कम लोगों ने ऐसा सोचा कि एक दिन जो है इसको रिवाइव किया जाएगा, इसको थोड़ा सा चेंज किया जाएगा इसमें. अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, और एक नाई जो कि प्रोफेशनल म्यूजिशियन था यानी पेशावर संगीतकार था, संगीतकार की फैमिली से बिलोंग करता था. हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, और जिसकी पहुंच जो है कहाँ तक थी, शाही महल तक थी. डिसाइड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, और उसने जो है ये डिसाइड किया, ये निर्णय ले लिया कि वो क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा इसकी टोनल क्वालिटी को, मतलब सुरताल को इम्प्रूव करेगा. किसकी, ऑफ द पुंगी, पुंगी की. He chose a pipe with a natural hollow steam that was longer and broader than the pungi. उसने क्या किया, उसने एक पाइप को चूज किया जो कि विद अ नेचुरल होलो, जिसके अंदर जो है प्राकृतिक रूप से ही एक जो सुराख था. दैट वॉज लोंगर एंड ब्रॉडर, वो जो लंबी भी थी और काफ़ी जो है ब्रॉडर मतलब चौड़ी भी थी, देन द पुंगी, पुंगी की बजाय. एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, उसने क्या किए, उस पाइप की बॉडी के ऊपर 7 होल कर दिए. When he played on it, जब उसने इसके ऊपर इसको बजाया, closing and opening some of these holes, इसके उन सुराखों को बंद करते हुए और खोलते हुए, soft and melodious sound were produced. तो एक बड़ा ही कोमल जो है या मधुर स्वर जो है इससे उत्पन्न हुआ. He played the instrument before royalty and everyone was impressed. उसने इस इंस्ट्रूमेंट को शाही लोगों के सामने बजाया और एवरीवन वॉज इम्प्रेस्ड, हर कोई जो है इससे काफ़ी इम्प्रेस्ड हो गया, प्रभावित हुआ. द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट पुंगी से बिल्कुल अलग था इसलिए इसको एक नया नाम दिया गया. एज द स्टोरी गोज, जैसे कि कहानी बताती है, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाहज चैम्बर, जैसे कि ये सबसे पहले बजाया गया था शाह के चैम्बर या फिर कक्ष में, एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई, और इसको एक नाई के द्वारा बजाया गया था. द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द सहनाई, और इसीलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या पड़ा, सहनाई पड़ा. एंड दीज आर हेयर टू इंस्ट्रूमेंट, पुंगी एंड सहनाई. सो द साउंड ऑफ द सहनाई बिगेन टू बी कंसिडर ऑस्पिशियस, जो साउंड होता है सहनाई का या जो ध्वनि होती है सहनाई की, बिगेन टू बी कंसिडर ऑस्पिशियस, जिसको शुभ माना गया है. एंड फॉर द रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल, और इसी कारण इसे जो है मंदिरों में बजाया जाता है. एंड इज एन इंडिस्पेंसेबल कॉम्पोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, और ये काफ़ी आवश्यक जो है तत्व के रूप में
या आवश्यक वस्तु के रूप में इसका यूज किया जाता है नॉर्थ इंडियन वेडिंग में, यानी कि उत्तरी भारत की शादियों में। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत, और प्राचीन समय से शहनाई जो है नौबत का हिस्सा रहा है। नौबत यानी कि ट्रेडिशनल एंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट, मतलब कि एक पारंपरिक रूप से 9 वाद्य यंत्रों के एक समूह में से ये पुंगी जो है उनमें से, या शहनाई जो उनमें से एक है, फाउंड एट रॉयल कोर्ट, और जो कहाँ पाई जाती थी, शाही दरबार में पाई जाती थी। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, और अभी तक जो है इसका यूज़ जो है मतलब कुछ समय पहले तक इसका यूज़ जो मंदिरों में और शादियों में ही किया जाता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट इनटू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, और जो पूरा श्रेय इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज तक लाने में या फिर इसकी सफलता की चरम सीमा पर लाने में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का काफ़ी जो है योगदान रहा। एज अ 5-year-old, जैसे कि वो 5 साल के थे, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड, तो बिस्मिल्लाह खान जो है खेलते थे गिल्ली डंडा तालाब के नज़दीक। इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ डुमरान, जो कि डुमरांव का प्राचीन स्थान है, इन बिहार, जो बिहार में पड़ता है। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल, वो हर रोज जो जाते थे उसी के नज़दीक बिहारी जी टेम्पल में, टू सिंग द भोजपुरी चेता, और वहाँ जाके वो क्या गाते थे, भोजपुरी चेता जो है गाते थे। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेटिंग 1.25 kg, अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराज, और उसके अंत में उसे 1.25 किलो का एक बड़ा लड्डू दिया जाता था, एक जो है प्राइज के रूप में या फिर इनाम के रूप में वहाँ के लोकल महाराजा के द्वारा। दिस हैपन 80 years ago, और ये सारी बातें 80 साल पहले हुई थी। एंड द लिटिल बॉय हैड ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, और उस छोटे से बच्चे ने काफ़ी आगे जो है यात्रा तय की, और जो भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार उसे मिला, जिसका नाम था द भारत रत्न। Born on 21 March 1916, बिस्मिल्लाह बिलोंग टू अ वेल नोन फैमिली, और 21 मार्च 1916 को पैदा हुए बिस्मिल्लाह खान एक काफ़ी जानी मानी प्रसिद्ध संगीतकार के घराने से बिलोंग करते थे, फ्रॉम बिहार, जो कि बिहार से था। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट, और उनके जो दादा थे जिनका नाम था रसूल बख्श खान, वो शहनाई नवाज थे भोजपुर राजा के दरबार में। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर, और उनके पिता पैगंबर बख्श और दूसरे जो उनके पैतृक जो एंसेस्टर्स थे या फिर उनके पूर्वज थे, वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर, वो भी महान जो है शहनाई वादक थे। द यंग बॉय टुक